हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। अब आंसर की जारी हो जाने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और इस भर्ती परीक्षा में कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा होगा और मेल और फीमेल की क्या कट ऑफ रहने वाले, कितने कैंडिडेटों के बीच में इसमें कंपटीशन था और इसका रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जा सकता है। तो आज हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा बढ़ेगा और किन किन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन नंबर हमको को कम होते दिखेंगे यानी घटते दिखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था। अब वो रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। तो आप सभी ने अपने अपने आंसर मिला लिए होंगे। आपको सबको पता चलेगा कि मेरे तो इतने बेट रहे हैं। सब पहले बोल रहे थे आंसर के आने के पहले मेरे तो इतने, मेरा तो हो जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर की आ जाने के बाद सबके नंबर कम हो गए हैं। जी हाँ साथियों, वो तो सोच रहे थे मेरे तो ये भी सही है, लेकिन फाइनल आंसर की जारी हो जाने के बाद उनके वो क्वेश्चन भी गलत हो गए जिनको उनको बोल रहे थे मेरे तो सही सही है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन उठता है कि अब आखिर तक इसकी फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। अब इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और आज की वीडियो में हम आपको जो मार्क्स बताएंगे वो बिल्कुल सेफ जोन वाले होंगे। यदि आपके जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे, यदि आपके कितने नंबर बनते हैं तो आपका 100% श्योर हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं इसके कंपटीशन के बारे में। फाइनल आंसर की जारी हो जाने के बाद इसमें कितना कंपटीशन रहा, कितने कैंडिडेटों के बीच में, तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हूँ। और कौन कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन कौन शिफ्ट हार्ड थी, और वह भी मैं आपके सामने बताऊंगा। और इस भर्ती परीक्षा में कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था और कितने कैंडिडेटों के बीच में इसमें कॉम्पिटिशन रहा है और रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा वो भी बात आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यदि हम बात करें एमपी एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 253 पोस्टों के लिए इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था एमपी सरकार की तरफ से। और इसमें जो टोटल आवेदन आए थे वो 2,40,083 लोग इसके कैंडिडेटों ने इसका एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और जिसके 70% कैंडिडेटों ने इसका एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। जी हाँ साथियों, यानी कि 2,40,083 का यदि हम 70% निकाले तो 1,68,058 कैंडिडेट इसका एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। यदि हम इसके कंपटीशन की बात करते हैं, ये 1,68,058 जो प्रेजेंटेशन वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें यदि हम टोटल पोस्ट का भाग देते हैं यानी कि 253 का, तो आपका 664 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। यानी कि एक सीट के लिए 664 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन, यानी कि तगड़ा कंपटीशन था इस भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, यदि आपको इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, तो यदि आपको एक सीट चाहिए तो आपको 663 कैंडिडेटों को पीछे छोड़ना होगा, उनसे आगे निकलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो 24 शिफ्टों में इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही थी एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अनुभव उसका आधार पर आपको पता चल जाएगा कि इस बार इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, अनुमान आपको लग जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी, यूआर कैटेगरी के मेल की कट ऑफ रही थी 84.14 और यूआर फीमेल की रही थी 79.17 फीमेल की कट ऑफ रही थी एमपी एक्साइज भर्ती परीक्षा की और पिछली भर्ती की, यानी कि प्रीवियस ईयर की। अब बात कर लेते हैं हम इसकी ओबीसी कैटेगरी की जो प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही थी। ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की रही थी 82.74, फीमेल की बात करूँ तो 76.42 से आपकी कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की 82.10 रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल की बात करें तो 75.33 रही थी। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 75.52, फीमेल की बात करें तो 70.10 आपकी कट ऑफ रही थी।
एसटी की बात करें तो एसटी की जो प्रीवियस ईयर की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 58 पॉइंट यानी कि 68.58। और एसटी की बात करें तो 63.67 इसकी कट ऑफ रही थी फीमेल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब इस बार कट ऑफ में क्या बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलेगा फाइनल आंसर की जारी हो जाने के बाद, वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जी हाँ साथियों, जो मैं आपके सामने जो एक्सरसाइज कांस्टेबल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनाई है। जी हाँ साथियों, यदि आपके इतने नंबर बनते हैं तो 100% श्योर हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर कैटेगरी की यदि हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 84 से लेकर 88 तक। हमको इसकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 82 से लेकर 86 तक हमको ओबीसी मेल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि हम मेल की बात करें तो 80 से लेकर 84 तक। अब बहुत सारा अभ्यर्थी सोच रहे हैं कितनी हाई कट ऑफ क्यों जाएगी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा में 664 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था और 24 शिफ्टों में इसका एग्जाम हुआ था। यानी कि कोई कौन शिफ्ट है जीती, कोई कौन शिफ्ट हारते, और कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना डिपेंड करता है इसके भर्ती परीक्षा का लेवल कैसा था और इस भर्ती परीक्षा में कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन था और कितने कैंडिडेटों ने इसका एग्ज़ाम दिया था और टोटल पोस्ट कितनी थी। ये 3-4 कारण डिपेंड करते हैं भर्ती परीक्षा के कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यदि हमने बात कर ली मेल कैंडिडेट की 80 से लेकर 84 तक कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात करें तो 75 से लेकर 80 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करते हैं, एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 70 से लेकर 74 तक आपकी कट ऑफ हमको देखने को मिलेगी। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका 100% श्योर हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। उसके बाद कट ऑफ हमको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार कट ऑफ हमको हाई देखने को मिलने वाली है क्योंकि इसका एग्जाम का लेवल भी ठप था और इसका पोस्ट भी बहुत कम थी। जी हाँ साथियों, तो इसका एग्जाम का लेवल पोस्ट कम है तो इसकी कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाएगी। और इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। कोई कोई शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन जिनकी इजी शिफ्ट उनके नंबर घटेंगे और जो हार्ड शिफ्ट उनके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।